हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तेजस स्टडी बाय अभयसर में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं आल यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आपकी फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स हैं और डायमेंशंस हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, उनकी सभी की यहाँ पर एक एक रास की यहाँ पर मैं तैयारी लेकर आया हूँ, जिसके लिए आप मात्रक और विमा निकाल भी सकते हैं और निकालना भी सिखाएंगे और उसके मात्रक और विमाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय हमारे पास है बहुत कम, ठीक है। अगर आप जो भी बच्चा हमारे अगर चैनल में नया आया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और जो है आपका वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आपकी फिजिक्स की कुछ तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। हम तो हमेशा बताते रहते हैं कि कुछ आगे करने से पहले कुछ पिछला रिवीजन जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने जो भी फिजिक्स में मटेरियल तैयार किया है उसका बहुत यहाँ पर काम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जैसे मैं पहला एकदम बेस स्टार्ट करता हूँ कि F बराबर, F का तुम्हारे पास मात्रक और विमा क्या हो सकता है। तो F बराबर तुमको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। F बराबर होता है बेटा ma, बेसिक तौर पर है। तो F का मात्रक जो कि तुमको पता है ये होता है न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विमा की अगर इसकी हम बात करें तो बेटा m का मात्रक, m की विमा होती है m। और त्वरण, ये तुम्हारे पास क्या है? त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है? l⁻²। एक राशि के बारे में अगर आपको पता होगा दूसरी राशि के बारे में अपने आप पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास बल की विमा और मात्रक तुम्हारे पास निकल आए हैं। इसी से रिलेटेड है तुम्हारे पास कूलाम का नियम। क्या रिलेटेड है? कूलाम का नियम, जो कि होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बेटा यहाँ से आप एक बात ध्यान कीजिए, एप्सिलॉन का मात्रक और विमा बहुत आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन का मान निकालें तो एप्सिलॉन का मान हो जाएगा Q1 Q2/fr²। 4π को छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें मात्रक और विमा निकालते समय नियतांक की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन का बेटा अगर हम मात्रक देखा जाए एप्सिलॉन का तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो बेटा ये आवेश होता है कूलाम, ठीक है ना। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। तो 2 कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। r है एक दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं विमा में मीटर से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसकी विमा डिस्कस करें, क्या डिस्कस करते हैं? विमा अगर डिस्कस करें तो बेटा कूलाम का मतलब हो जाएगा 80, ठीक है। क्यू की विमा होती है 80। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखो Q बराबर होता है I बराबर Q/T से। तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर A, I की विमा होती है A और टाइम की विमा होती है T। तो Q की विमा क्या होगी? 80। न्यूटन की हो जाएगी m⁻²। और ये तुम्हारे पास मीटर की हो जाएगी l²। ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए m है, m ऊपर जाएगा तो बेटा हो जाएगा m इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो l² और l, ऊपर तो l का कोई कनेक्शन है नहीं तो 2l और 1l हो गए 3, ऊपर जाएंगे बेटा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। t⁻², ऊपर जाएगा तो बेटा हो जाएगा प्लस का, और ये t⁻2 ऑलरेडी प्लस किया है तो हो जाएगा t⁻4। ये बचा है तुम्हारे पास a। तो ये तुम्हारे पास आ गया है एप्सिलॉन का विमा। ये बोर्ड पेपर के एग्जाम से मतलब नजरिए से देखा जाए तो बोर्ड पेपर के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आज की क्लास में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें क्या करें। आज की क्लास में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी मात्रा को विमा भी 2 नंबर की क्लास एकदम तैयार ही समझो, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तीसरा पॉइंट, अगर आपका क्वेश्चन मन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो आप ना लें, ठीक है ना। जो अगर आपको समझ में आए, ये पॉइंट्स आपके पास नहीं था, आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है या आपका दिमाग वहां तक नहीं गया कभी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। को मैं पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं। ये तुम्हारे पास है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारे पास होता है E बराबर F/Q। E बराबर क्या होता है? F/Q, ठीक है ना।
E बराबर तुम्हारे पास होता है F अपान Q। अगर हम इसका मात्रक डिस्कस करना चाहते हैं तो मात्रक इसका होगा बेटा, F का मात्रक अभी हमने बताया न्यूटन और Q का मात्रक क्या बताया हमने, कूलम। अगर इसकी डिफिनेशन की बेटा बात करें तो एकांक आवेश पर कार्यरत बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर इसका हम विमा डिस्कस करना चाहते हैं तो इसकी विमा हो जाएगी, E की विमा, F की विमा क्या होती है, m(L(T)⁻²। अभी बताया Q की विमा होती है AT। तो इसका फाइनल हो जाएगा m, और यहाँ पर है L, T की पावर हो जाएगा बेटा, ये 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा T⁻³ A इनवर्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ओके। अब यहाँ पर इसका चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बेटा, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P=Q×2L, ठीक है ना। जो तुम्हारे पास निकाय होता है, निकाय का प्लस अथवा माइनस कोई भी एक आवेश, और उस निकाय की जो तुम्हारे अल्प दूरी और उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसका हम मात्रक डिस्कस करें तो इसका बेटा मात्रक हो जाएगा तुम्हारे पास कूलम और मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। तो इंटू नहीं, यहाँ डैश का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इसका विमा डिस्कस किया जाए तो विमा, Q की विमा है तुम्हारे पास AT, और ये दूरी है 2L। ऐसा नहीं कि तुम उसको 2 से गुणा कर सकते हो, यहाँ 2 से गुणा नहीं, 2L एक दूरी ही है, दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा तुम्हारे पास ATL, इसकी विमा क्या हो जाएगी, ATL। अगर आप LAT लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होइए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास लेसन 1 से संबंधित जो भी तुम्हारे पास था मटेरियल, वो हमने यहाँ पर आपके समझ में लिया है, ठीक है ना। तो ये आपके लेसन 1 से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाना चाहिए तो ये यही पूछा जाना चाहिए, ठीक है। ये लेसन 1 है, और ये ऐसी ही भौतिक राशियों के बारे में पूछा भी जाएगा, ठीक। इसके बाद आइए अगर आप फाई के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बेटा, वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। फाई बराबर होता है EA, फाई बराबर क्या होता है, EA, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के मान को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फाई बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा EA। इसके बेटा मात्रक तुम्हारे पास होता है, इसका मात्रक आप निकालना नहीं है, ठीक है ना। इसका मात्रक होता है तुम्हारे पास वेबर, बहुचर्चित मात्रक है इसका, ठीक है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका मात्रक वही बोला जाए तो वही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वेबर हो जाएगा, वरना तुम E और A का मात्रक हमने बता ही दिया है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है न्यूटन पर कूलम, अगर इसको आप ऐसे कह देंगे कि भाई न्यूटन पर कूलम ये है, और ये तुम्हारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम चल जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, ठीक है। इसका अगर बीमा डिस्कस करें तो बीमा में इसका सारा लेना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E, और ये E की बीमा क्या निकाला है तुमने, mLT⁻³ A इनवर्स। तो A की जगह लिखेंगे mLT⁻³ A इनवर्स। A की बीमा तुम्हारे पास होती है L स्क्वायर। देखो बेटा A बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई की बीमा भी L और चौड़ाई की बीमा भी L, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई एक दूरी ही होती है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा L स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास mL³ T⁻³ A इनवर्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास हो गया है वैद्युत फ्लक्स की बीमा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वैद्युत फ्लक्स भी, ठीक है। और इससे रिलेटेड तुम्हारे पास है पृष्ठ घनत्व, अगर आपको याद हो, रेखी घनत्व के पहले बारे में बात कर लीजिए। रेखी घनत्व तुम्हारे पास होता है λ²Q/L। एकांक लंबाई वाले तार में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखी घनत्व। क्या बोलते हैं भाई, रेखी घनत्व। और इसका मात्रक बेटा होता है, मात्रक होता है कूलम पर मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर। अगर इसकी बीमा की चर्चा करें तो इसका बीमा हो जाएगा कूलम का AT,
और लंबाई का बेटा हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा l इनवर्स 80। ये हो गया बेटा आपके पास रेखीय घनत्व। और अगर हम पृष्ठ घनत्व की गणना करें पृष्ठ घनत्व की गणना करें, सिग्मा बराबर हो जाएगा q अपॉन a, एकांक क्षेत्रफल वाले चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या बोलते हैं? पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर हम मात्रक डिस्कस करते हैं तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर बेटा, ठीक है। अगर इसकी विमा हम डिस्कस करते हैं तो इसकी विमा हो जाएगा, q की विमा हो जाएगी 80 और ये हो जाएगा l स्क्वायर, तो l की पावर -2 हो जाएगा 80। ये हो गया आपके पास पृष्ठ घनत्व, ठीक है। अब आइए वैद्युत विभव देखिए, क्या देखना है? वैद्युत विभव V बराबर होता है बेटा W अपान Q, ठीक है। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा इस आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। बी डेफिनेशन इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि आपको जो चीजें हैं कुछ बहुत अगर डेफिनेशन ना क्लियर हो तो क्लियर हो जाएगी, आपकी सहायता हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है इसकी मात्रक का, अगर हम मात्रक W का मात्रक, W मतलब कार्य होता है बेटा, कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। Q का मतलब कूलम होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम, ठीक है। अगर हम वैद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम भी बोल देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन वैद्युत विभव का बहुचर्चित मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है ना। अगर बाय चांस अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन कर ले कि भाई वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, जूल पर कूलम कहेंगे सैटिस्फाइड होगा, लेकिन अगर वोल्ट बोल देंगे तो पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है एक 90% होता है, एक 100% होता है ना, तो वही 100% हो जाएगा, 90% फिर वो 10% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया वैद्युत विभव, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखा जाए तो वैद्युत विभव में वैद्युत विभवांतर उसका भी वही हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत विभवांतर बराबर VV माइनस VA इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। तो भाई सूत्र तो वही है, इसका मतलब काम भी वही करने वाला है, ठीक है। तो ये वैद्युत विभव में तुम्हारे पास वैद्युत विभव का हो गया है। और हाँ, ऊर्जा तुम्हारे पास W अगर आ जाए, क्योंकि बहुत बार स्थितिज ऊर्जा आता रहता है, तो बेटा स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है W ही, स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है? W। तो W बराबर होता है तुम्हारे पास क्या? बल इंटू विस्थापन। W बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बल, देखो हम स्थितिज ऊर्जा हर जगह अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो मात्रक और विमा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एकदम बेस से चर्चा करने जा रहे हैं। इसी ऊर्जा एक प्रकार का तुम्हारे पास कार्य है जो W बराबर होता है Fs, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, अगर मात्रक से डिस्कस करना चाहते हो तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका एक मात्रक होता है जूल, जो हम बता रहे थे, ठीक है ना, जूल होता है। और इसकी जो विमा होती है आपके पास, बल की विमा बेटा बताया था mLT की पावर -2, और ये तुम्हारे पास है L, तो ये हो जाएगा mL स्क्वायर T की पावर -2, ठीक है। ये आपका हो गया है खत्म, डिस्कस हो गया ये। इसके बाद चलते हैं लेसन 4 की तरफ। लेसन 4 तुम्हारे पास, लेसन 4 में है वैद्युत धारिता। क्या है तुम्हारे पास? वैद्युत धारिता, ठीक है। वैद्युत धारिता की अवधारणा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? चालक में जो उपस्थित आवेश की मात्रा है वो वैद्युत विभव पर क्या होती है? डिपेंड होती है, अनुपाती होता है। जहां से आया है Q बराबर CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V, ठीक है। अब अगर इसके हम मात्रक डिस्कस करते हैं तो मात्रक हो जाएगा बेटा कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति क्या हो जाएगा? वोल्ट, थोड़ा मजा कम आ रहा है। और फैराड, ये भी इसका मात्रक है, ये बहुचर्चित मात्रक है। और ये भी तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट का मात्रक है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड। भाई मात्रक की बात बन गई, अब विमा की बात बनाया जाए। विमा हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास Q, Q की विमा होती है 80, ठीक है। और V का मात्रक अभी भी आपने निकाला, क्या है तुम्हारे पास? सॉरी, इसका मात्रक विमा छूट गया है, यहीं पर हम इसका डिस्कस कर देते हैं। विमा, W की विमा तुम्हारे पास अभी भी हमने बताया है mL स्क्वायर T की पावर -2, और एक Q की विमा तुम्हारे पास क्या है? 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा mL स्क्वायर T की पावर -3 A इनवर्स। mL स्क्वायर
टी की पावर माइनस 3 ए इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए इनवर्स। ये तुम्हारे पास किसकी बेटा हो गई है, वैद्युत विभव का, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास जो है m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m इनवर्स एल स्क्वायर, और कोई है नहीं तो हो जाएगा l की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 3 टी की पावर 4 हो जाएगा, a इनवर्स ऊपर जाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए सब कुछ बराबर है, हाँ सब कुछ बराबर है। ये तुम्हारे पास आ गया है वैद्युत धारिता के लिए, बात समझ में आ गई ना हमारी। अब हम चलते हैं लेसन 5 की तरफ। वैद्युत धारिता में सिर्फ वैद्युत धारिता मेन है और खास कुछ मेन नहीं है, ठीक है ना, और कोई ज्यादा दूसरी तो वो भी नहीं है, ठीक है। क्यू भी सब बेसिक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं लेसन 5 में, इसमें बहुत सारी हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर लेसन 5 में तुम्हारे पास है, सबसे पहले तो ओम का नियम से शुरुआत करें। लेसन 5 में बेटा तुम्हारे पास सबसे पहले हम फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, I बराबर Q अपॉन T होता है। इसका जो मात्रक है तुम्हारे पास हो जाएगा 1, ये तो मूल राशि है ही है I, और सॉरी मात्रक बोले ये बीमा है, ये क्या हो जाएगा बीमा, और I का जो मात्रक होता है ये बेटा क्या होता है एम्पियर होता है, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं गतिशीलता, एक है बीमा गतिशीलता, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू बराबर होता है ई अपॉन वी डी, सॉरी वी डी अपॉन होता है ई। गतिशीलता बराबर क्या होता है वी डी अपॉन ई। ये तुम्हारे पास अपवाह वेग है, ये तुम्हारे पास क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। तो हमारे अब इसका देखो मात्रक बेटा, मात्रक तुम्हारे पास क्या है मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या है न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। अगर इसको हम पूरी तरीके डिस्कस करें तो हो जाएगा कूलम मीटर, कूलम ऊपर बैठे चला जाएगा कूलम मीटर, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा न्यूटन सेकंड। अब बेटा इसकी बीमा की हम बात करें, ठीक है। अब बीमा की बात करने जा रहे हैं तो अब राशि मत देखिए, अब वहां पर देखिए बीमा तुमको तुरंत आ जाएगा निकालना। देखो कूलम का मतलब हो गया 80, मीटर का मतलब हो गया L, न्यूटन का मतलब हो गया m L T की पावर माइनस का 2, सेकंड का मतलब हो गया T, ठीक है। अब हमारी बात समझिए, एक T से एक T आपका गया कट, एक L से एक L आपका कट गया है। अब m ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा m इनवर्स T की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा T की पावर प्लस का 2, और A पहले से विराजमान है तो A को पहले से लिख लीजिए। ये आ गया आपका गतिशीलता, बात समझ में आ गई ना आपको। तो ये तुम्हारे पास गतिशीलता आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से वैद्युत प्रतिरोध भी तो निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत प्रतिरोध भी, ठीक है। तो देखो वैद्युत प्रतिरोध के नियम, ओम के नियम को एक बार हम बोल देते हैं कि जब किसी परिपथ में भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब, ठीक है, आदि नियत हो जाए तो उसमें जो विभव है लगने वाली धारा के क्या हो जाता है अनुक्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है ना। उसमें चालक में लगने वाला विभव धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, उसे क्या कहते हैं ओम का नियम कहते हैं। तो V बराबर हो जाएगा बेटा I अपान आई आर, तो R बराबर हो जाएगा V अपान I, ठीक है। अब ऐसे इसका मात्रक अगर डिस्कस कर रहे हैं तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। पर अगर इसको बोलोगे तो कोई समझेगा नहीं, जब खास नहीं समझेगा तो हम इसको ओम का मतलब होता है, सॉरी प्रतिरोध का मतलब होता है ओम,
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। हाँ, ये हेडिंग वाला ओम नहीं है, ओम इसको खोजा था इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया है? ओम पड़ गया है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का दूसरा मात्रक तुम्हारे पास ओम, जो कि वही फेमस है, ठीक है। ओम का अगर सिंबल की बात करें तो ओम का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है। अब अगर हम वीमा की बात करें इसकी, तो बेटा देखो V है, V की वीमा अभी तुमको हमने यहाँ पर निकाला, क्या निकाला है? ml स्क्वायर टी की पावर -3 a इनवर्स, ml स्क्वायर टी की पावर -3 a इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे पास I का मात्रक क्या होता है? A। तो ये फाइनल वीमा क्या हो जाएगी इसकी? ml स्क्वायर टी की पावर -3 a ऊपर जाएगा तो बेटा -2, क्योंकि पावर विपरीत है ना, तो a की पावर 1 ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा a की पावर -2 ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -2। ये तुम्हारे पास हो गया ओम के नियम से वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम बताते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहां से आया है। जो तुम्हारे पास वैद्युत प्रतिरोध है यह चालक तार के अनुपाती होता है, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। जो प्रतिरोध होता है यह चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को अगर हम मिला दें, दोनों समीकरणों को मिलाने पर हमें प्राप्त होता है R अनुपाती L/A। अगर अनुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नया चेहरा जो आता है आपके सामने, इस नए चेहरे को यहाँ पर कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो रो बराबर हो जाएगा बेटा RA/L। अगर इसकी मात्रक का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा ओम। R का मात्रक क्या है? ओम। ये तुम्हारे पास है बेटा मीटर स्क्वायर और ये है मीटर। हम जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि 1 मीटर से मीटर आप काट सकें, तो आपको ये याद रहे कि इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। रो का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ये आप याद रखिए, ठीक है। अगर हम इसकी वीमा निकालें, ठीक है, तो अभी देखो ओम मीटर लिखा हुआ है, ओम मतलब R। अभी आपने R का मात्रक क्या निकाला? ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -2। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मीटर। तो ये तुम्हारे पास हो गया है L। तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो ml³ टी की पावर -3 a की पावर -2, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और वीमा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे पास का काम हुआ खत्म। हाँ, एक राशि और याद आ गई है अभी, धारा घनत्व। क्या याद आया है? धारा घनत्व। धारा घनत्व J बराबर होता है बेटा I/A। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। इसका मात्रक होता है तुम्हारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी वीमा की गणना करें तो ये हो जाएगा A की वीमा होती है L स्क्वायर, तो हो जाएगा AL की पावर -2, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, देखते हैं वहां पर किसको क्या बताने लायक है। देखो नेक्स्ट बेटा तुम्हारे पास है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल का मतलब होता है वैद्युत वाहक बल, इसे कहते हैं EMF। E बराबर होता है F/Q, ठीक है ना। V बराबर भी E बराबर W/Q, V बराबर भी होता है W/Q। इन दोनों में अंतर बेटा सिर्फ इतना ही होता है कि जो वैद्युत विभवांतर में जो W/Q होता है, इसकी परिभाषा ये बनती है कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब लाते हैं, जो किया गया कार्य है, इसी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव बोलते हैं। पर यहाँ पर क्या है? ये किसी बैटरी की EMF कहाँ लगता है? बैटरी में लगता है, ठीक है ना। तो पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है, पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य और इस आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। बस हमारा कहने का मतलब यही है। तो मतलब क्या है? इसका मात्रक और वीमा सेम है। मात्रक और वीमा और रोल का मतलब होता है किरदार। जो वहां पर बैटरी में जो रोल यहाँ वैद्युत वाहक बल कर रहा है और वही रोल वहां वैद्युत विभवांतर परिपथ में करता है, ठीक है ना। हमारी बात समझ में आ रही है।
अब इसके इस लेसन में तुम्हारे पास किरचॉफ का नियम हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मिला, आई वी आर इन्हीं से रिलेटेड ही है सब कुछ, है ना, वहां कुछ नया नहीं है। तो मात्रक और विमा से वहां पर कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। तो लेसन 7 की हम स्टार्टिंग करते हैं। जो ये आ गया आपके पास चुंबकीय क्षेत्र। क्या गया भाई? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के ही बारे में डिस्कस करते हैं। बी का मात्रक और क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो बी का मात्रक अब हम बता रहे हैं कहां से निकालना है। एक सूत्र है F बराबर ILB। F बराबर क्या होता है? ILB, ठीक है ना। sin थीटा भी होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। तो यहां से B बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास F/IL। B बराबर क्या हो जाएगा? F/IL। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन। ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम्पियर मीटर, ठीक है। इसका दूसरा जो बहुचर्चित मात्रक वो भी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुचर्चित मात्रक इसका क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बी का तुम्हारे पास मात्रक हो गया। अगर इसकी बीमा की हम बात करें, बेटा बीमा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है mL/-2। एम्पियर का मतलब है A और मीटर का मतलब है L। L से L बेटा कट जाएगा तो हो जाएगा ma−T⁻²। ये तुम्हारे पास है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। बात समझ में आ गई है हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में। चुंबकीय फ्लक्स बेटा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है BA, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? BA होता है। इसका बेटा मात्रक वही होता है जो हमने उसमें बताया। चुंबकीय फ्लक्स हो चाहे वैद्युत फ्लक्स हो, मात्रक वही होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर, ठीक है। और अगर इसकी विमा की हम बात करें तो अभी तुमने बी की वैल्यू निकाला है ma−T⁻²। और A की विमा क्या होती है? L²। तो ये गुणा हो जाएगा तो mL² A⁻⁻1 तो ये चुंबकीय फ्लक्स का आपका क्या हो गया है? चुंबकीय फ्लक्स का तुम्हारे पास हो गया है विमा, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हारे पास इसके आगे डिस्कस करें तो अब बचा है आपके पास चुंबकीय प्रेरण में। चलिए आइए, चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में तुम्हारे पास फैराडे का जो नियम एक निकल के आता है E बराबर -N/dt। तो बेटा E तुम्हारे पास है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ठीक है ना। भले इसका नाम दूसरा है लेकिन है तो ये वैद्युत वाहक बल ही। तो इसका जो तुम्हारे पास जो रोल है इसका भी रोल वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं दूसरी, स्वप्रेरण गुणांक, जिसको हम L ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L। अच्छा, ये L कैसे आया है, कैसे नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ा है। स्वप्रेरण का मतलब होता है जिस कुंडली में स्वयं से धारा उत्पन्न हो जाती है। स्वयं से क्या धारा उत्पन्न हो जाती है? जब उसकी चुंबकीय क्षेत्र के मान, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके क्या होता है? उसके वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। फिर से सुनिए, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में एक धारा देखने को मिलती है जिसे हम प्रेरित वैद्युत धारा तथा जो एक EMF रखता है वह वैद्युत वाहक बल, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरित वैद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां से होता है, उसे कहते हैं, इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है जो तुम्हारे पास चुंबकीय फ्लक्स है ये धारा के बेटा अनुपाती हुआ होगा, तभी तो बात बनी है ये, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा phi=Li। तो बेटा L बराबर हो जाएगा phi/I, ठीक है ना। अगर इसका हम मात्रा की चर्चा करें, मात्रा की चर्चा करते हैं तो हो जाएगा वेबर पर एम्पियर, ये भी होना चाहिए। और हेनरी इसका बहुत प्रसिद्ध मात्रक है। क्या है? हेनरी इसका बहुत प्रसिद्ध मात्रक है। तो मात्रा इसका क्या हो जाएगा भाई? हेनरी। ये तुम्हारे पास क्या है? कुंडली, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास अगर विमा की अगर हम बात करें तो विमा फाई की विमा अभी भी हमने आपको निकाल के दिखाया है mL² A 1 T⁻²,
और ये तुम्हारे पास एम्पियर है, एम्पियर का मात्रक क्या होता है ए। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ml² a की पावर -2 t की पावर -2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है चुंबकी का, ठीक है। जो तुम्हारे पास निकला है स्व प्रेरण का वही निकलेगा तुम्हारे पास अन्योन प्रेरण का। किसका निकलेगा बेटा? अन्योन प्रेरण का। बस अंतर इसके डिफिनेशन में है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं। इसके अंतर डिफिनेशन में क्या है, जब अन्य कुंडली के कारण, जैसे मान लो दो कुंडली है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली है, तो जब प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीय कुंडली में अगर प्रेरवैद्युत धारा प्रेरवैद्युत वहां पर उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? लेकिन यहाँ के जो रूल्स हैं वो रूल्स वही रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ बदलता क्या है, φ1 अनुपात होता है I2 के, ठीक है। मतलब पहले जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दूसरे की धारा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो है तो चुंबकीय फ्लक्स और ये भी है तुम्हारे पास धारा, तो ये चुंबकीय फ्लक्स और धारा का तो अभी हमने निकाला है, तो वही रोल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास हो गए हैं चुंबकीय प्रेरण की जो संभावित मात्रक और विमा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो आपके थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा पुश करके देखना, आराम से देखना, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर बहुत सारी डिफिनेशन भी है, हमने बोल दिया है, डिफिनेशन भी आपको काफी कुछ तैयार हो गई होंगी। तो हो सकता है इन्हीं डिफिनेशन में से एक आध डिफिनेशन भी आ जाए, और इसमें से जो 2 नंबर की हमने मात्रक और विमा वाली जो तैयारी करवाई है वो तो अंदर 100% आना एकदम तय है, ठीक है ना। और अगर कोई एक आध डिफिनेशन भी फंस जाती है तो तुम्हारे इस वीडियो से 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, फिर अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके के साथ। ओके, थैंक्स।